तोबा तोबा, आजा आजा, देता हूँ तुझे ऐसा जादुई दंड कि आ जाएगी तुझे हमारी नानी याद। रुक जा, रुक। तुमने मेरा अंत करने के लिए कितनी चालें चली, लेकिन मैंने एक ही चाल में तुम्हें मात दे दी। अभी तुम्हारी जीत कहाँ हुई है बालवीर? यहाँ आकर तुमने अपना रूप तो प्राप्त कर लिया, लेकिन तुम्हारी शक्तियां, हाँ? वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं बालवीर। माँ, रानी परी, परियो, हम सब यहाँ। बालवीर, 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 अब ठीक तो है ना? वाह वाह, सच्चाई और अच्छाई की पूरी फौज आज दैत्यलोक में। चलो, अच्छी बात है, एक साथ सबका अंत कर दूंगी, खत्म कर दूंगी तुम सबको। दैत्यानी, बालपरी, आप जल्दी से संदूक को खोलिए जिसमें बालवीर की सारी शक्तियां रखी हैं। जी रानी परी। बालवीर, रानी परी ने आपको आपकी शक्तियां दे दी है। जाइए और दिखाइए दैत्यानी को सच्चाई और अच्छाई की शक्ति। बचिए बालवीर, बचिए। संभालिए बालवीर। बालवीर, संभालिए। शाबाश बालवीर। दैत्यानी, तुमने जो बालवीर के साथ किया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम बालवीर को पत्थर बनाना चाहती थी ना? अब हम तुम्हें पत्थर बनाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। दैत्यानी, तुमने बालवीर को हराना चाहा,
सच्चाई और अच्छाई को हराना चाहा, लेकिन ये बात तुम कैसे भूल गई कि चाहे तुम कोई भी चाल क्यों ना चलो, लेकिन सच्चाई और अच्छाई कभी नहीं हार सकती। आज हम सब मिलकर तुम्हारा अंत कर देंगे। आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे दैत्यानी। दैत्यानी, कहां तक और कब तक भागोगी तुम? हमारी एक बात याद रखना कि अब तुम्हारा अंत निश्चित है। बालवीर, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हम आपको पहचान ही नहीं पाए। हाँ बालवीर, हमने आपको बहुत गलत समझा। हम दैत्यानी की बुरी चाल में फंस गए थे और हमने रानी परी को भी वही कहा जो दैत्यानी हमसे कहलवाना चाहती थी। हाँ बालवीर, हमें क्षमा कर दीजिए बालवीर। हाँ बालवीर, हमें क्षमा कर दीजिए। कुछ पल के लिए हम भ्रमित हो गए थे। एक माँ होने के बावजूद भी अपने बेटे को नहीं पहचान पाए। नहीं माँ, माँ परी और रानी परी, इसमें आप सबकी कोई गलती नहीं है। आप सबने जो किया वो मुझे भार्गव समझ कर ही तो किया, और अगर आप सबकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। लेकिन अब भूल जाइए, जो भी हुआ वो सब भूल जाइए। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है कि आप सबकी गलतफहमी दूर हो गई है। हमारी गलतफहमी तो दूर हो गई बालवीर, लेकिन बच्चों की नहीं। वो तो अब तक यही समझ रहे हैं कि आपने ही मानव को घायल किया था। हाँ बालवीर, आप भार्गव को छुड़ा के लाइए और पृथ्वीलोक लेकर जाइए। वहां जाकर आप बच्चों को बताइए, जैसे पृथ्वीलोक के सारे बच्चे बालवीर के बिना अधूरे हैं, ठीक उसी तरह बालवीर भी बच्चों के बिना अधूरे हैं। हाँ बालवीर, जल्दी जाइए। जी माँ, जी रानी परी। बालवीर, बालवीर, थैंक यू बालवीर, थैंक यू। चलो भार्गव। हाँ मानो अभी भी पेन हो रहा है? अब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अब तो एक काम कर, थोड़ी देर रेस्ट ले ले जरा। एक मिनट इधर आओ। आराम से। मैं तो ठीक हो गया, अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे कि बालवीर ने कोई जादू किया हो। क्या मानव तू भी? बालवीर तो कब से यहाँ नहीं आया। अगर वो आता तो तेरी हालत नहीं होती। बालवीर आ गया है सलोनी। बालवीर, बालवीर, भार्गव, बालवीर, ये भार्गव तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? तुम्हें पता है ये तुम्हारे भेष में यहाँ वहाँ घूम रहा था और इसने मानव को घायल कर दिया था। मानो मेहर सलोनी, दरअसल वो भार्गव नहीं था, बल्कि मैं ही था। क्या? मैंने ही मानव पे वार किया था। मानव, मुझे माफ कर देना। नहीं बालवीर, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मानव पे वार कैसे कर सकते हो? बालवीर, कहीं तुम भार्गव को बचाने के लिए ऐसा सब नहीं कह रहे हो ना? नहीं नहीं, इसमें भार्गव का कोई दोष नहीं है।
दरअसल मैं और भार्गव एक बुरी शक्ति के जाल में फंस गए थे। ओ, तो अब समझ में आया कि हमारे इतने बुलाने के बाद भी तुम क्यों नहीं आए। मैं तो तुम पर डाउट कर रही थी कि तुम्हें किसी बच्चे की परवाह नहीं है और तुम कभी वापस नहीं आओगे, इसीलिए आई एम सॉरी बालवीर। भार्गव, मुझे माफ कर देना। हम सबको लगा कि ये सब कुछ तुमने किया है। आई एम सॉरी भार्गव। अरे मेरा वॉलेट फिर से गायब हो गया। मानव, इस बार तूने मेरा वॉलेट चुराया ना? बाली, इस बार मानव ने मेरा वॉलेट चुराया है। भार्गव, तूने मानव को फिर चोर बोला। अब देख, मैं तुझे पीट दूंगी। अरे मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। तुम मजाक कर रहा था? अरे हाँ, मजाक कर रहा था। बाबूजी, बाबूजी, हनी फोई का फोन है। अरे हनी तो उसका प्यार का नाम है, उसका असली नाम है हंसा। पता है, हम लोग हनी फोई बोलेंगे। केम छे हंसा? एकदम मजामा मोटा भाई। आप तो जानते हैं ना कि मनी छे तो हनी छे। आप बताइए मोटा भाई, आप कैसे हो? केम छो मोटा भाई? मेरी आवाज तो ठीक से आ रही है ना? हाँ, अरे आएगी कैसे नहीं, 50,000 के नए मोबाइल से कॉलिंग कर रही हूँ आपको। हंसा मतलब हनी, तू जरा भी बदली नहीं है, वैसी की वैसी ही है। अरे नहीं मोटा भाई, पहले जैसी बात कहाँ रही, बहुत कुछ बदल गया। पहले तो हम सब कजिन लोग मिलके कितनी मस्ती किया करते थे, कितनी धमाल किया करते थे, लेकिन अब तो मैं इस 40 करोड़ के बंगले में सिर्फ अकेली रह गई हूँ। हाँ मोटा भाई, बच्चे तो विदेश में सेटल है और मेरी जिंदगी यहाँ अकेलेपन की बैटल है। इसलिए मुझे एक आइडिया आया है कि क्यों ना आप मेरे 40 करोड़ के बंगले में आपके परिवार के साथ रहने आ जाए। मैं आपके लिए अभी के अभी गाड़ी भेजती हूँ, आप सब लोग तैयार रहिएगा। गाड़ी की क्या जरूरत? ओके बाय। हाँ पण हंसा, हेलो, ये तुम्हारी बुआ भी कमाल है, हमेशा वो ही बोलेगी, सामने वाले की कुछ सुनती ही नहीं है। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? वो कह रही थी कि हम सब थोड़े दिन उसके घर रहने जाए। क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? बच्चों को तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्या बात है बाबूजी? चलो चलो चलो। बाबूजी, हाँ ये गाड़ी महंगी जरूर है लेकिन थोड़ी छोटी नहीं है? बेटा, गाड़ी छोटी नहीं है, हमारा परिवार बड़ा है। आओ चलो चलो चलो। आइए बाबूजी। या कोई महल? हाँ महल। हाँ मतलब महल। अरे मनी है तो हनी है। कैसा लगा मेरा 40 करोड़ का ये बंगला और उसका 5 करोड़ का इंटीरियर डेकोरेशन?
अच्छा हनी मोटा भाई ये क्या हो गया? तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने अपने बड़े भाई को बताया भी नहीं। तुमने मुझे पराया समझा। हनी बुआ, इतना खतरनाक हादसा आपके साथ हुआ? हे भगवान, मेरी बहना को ठीक कर दे, ठीक कर दे भगवान, ठीक कर दे। मोटा भाई भगवान ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। तुम ठीक हो गई? मोटा भाई मैं ठीक ही हूँ। वो क्या है ना, मेरी इस 40 करोड़ के बंगले में एक रूम से दूसरे रूम जाते जाते मैं बहुत थक जाती थी, इसीलिए मैंने ये 3.5 लाख की व्हीलचेयर मंगवा ली। कैसी लगी व्हीलचेयर? बाबा आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? बैठो बैठो। मेरे 20 लाख के सोफे पे बैठो तो सही। अरे कोई टेंशन नहीं है, बैठो। सॉरी। ये लीजिए मैम। ये हम कैसे ले सकते हैं? नहीं नहीं बुआ जी, इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स हम लोग नहीं ले सकते। आप इनसे कहिए ये वापस ले जाए। अरे नहीं नहीं स्मिता बहू, ये कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें चाहिए तो मैं गिफ्ट दे सकती हूँ। ये तो 10-10 हजार वाले चांदी के गिलास है पानी पीने के लिए,